आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संस्कृत की, गणित की और विज्ञान की क्या कट ऑफ रह सकती है 2022 में, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा कि फर्स्ट पेपर आप सभी को पता है जीके का वो लीक हो गया, बहुत दुख की बात है, ये हमारे सिस्टम की समस्याएं हैं। लेकिन देखिए हमें अब इन चीज़ों से निकलना ही पड़ेगा और ये सब 8-10 दिन का खेल है। आपको पता है आरपीएससी का लेवल पिछले कुछ सालों से तो बहुत ही बुरी स्थिति होती जा रही है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा वो फैक्ट के बेस पे होगा। ये यहाँ पे हवाबाजियाँ नहीं चलती, यहाँ पे जो फैक्ट है उसी पे बात करूंगा। और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ और क्या चीज़ें होती हैं। आप पीछे भी वीडियो जाके देख सकते हैं, यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें होती हैं। चलिए सबसे पहले संस्कृत की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए जो सेकेंड पेपर का लेवल था वो लगभग अच्छा पेपर था, हम इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। लेकिन उससे पहले क्योंकि आप लोगों के माइंड में ना लगभग 20 से 30% बच्चों के दिमाग में जो ये यूट्यूब पे कचरा भरा जाता है, मैं उस पर भी बात करूंगा आज। ये जरूर दिखाया जाता है कि भाई 2018 में 1952 पोस्टें थी, इस बार आपकी पोस्टें कम हैं। 2018 में कट ऑफ गई थी 377, तो इस बार आप लोग 390 से लेके 400 तक की तैयारियां रखें, 400 तक आप लोग तैयार रख लें, जनरल की कट ऑफ जाएगी। हम लोग भी क्या करते हैं, एग्जाम देने से पहले इसी पे फोकस करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सोच के देख लीजिएगा, इसी पे आप लोग काम करते हैं और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है आपका। कट ऑफ अगर 390 से 400 चली गई 500 में से, तो आपको क्या लगता है कहां से इतने जेन्युइन बच्चे कहां से आएंगे जिनकी ये परसेंटेज, वो फिर RSIS के लेवल की तैयारी नहीं करेंगे, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे या सेकंड ग्रेड की तैयारी में मतलब सेकंड ग्रेड के लिए करेंगे। ये सिर्फ हवाबाजियां होती हैं। लास्ट ईयर भी ये जो गया है ना, ये जीके का जो पेपर हुआ है ना 26 तारीख को, ये जो पेपर लीक हुआ है, कुछ कहानियां, ये जब भी परसेंटेज हाई जाती है, मैं वीडियो के लिंक में मैं आपको, आप लोग जाना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, मैंने वीडियो बना रखी है कि कट ऑफ ज्यादा कब जाती है। इसीलिए जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं इनको प्लीज आप लोग इग्नोर कीजिए, इसको आप लोग मत देखिए। समझ रहे हैं मेरी बात। मैं आपको बहुत जेन्युइन सी चीज़ बताता हूं। अगर फर्स्ट पेपर अभी हुआ नहीं है, अब आप लोग क्या गलतियां करते हैं मैं बताता हूं। जिन्होंने 120 क्वेश्चंस किए, लगभग मैं एक बात बता रहा हूं, 100 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। क्यों? यहां से हमें 240 नंबर चाहिए था। समझ रहे हैं मेरी बात। 12 दूनी 24, 240 नंबर चाहिए था। अब हम क्या गलतियां करेंगे वहां पर, हम कम से कम वहां 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे या 50 या 60। अब हम 70 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 7 दूनी 140, 100, अब कितना हो गया, ये हो गया हमारा सेफ स्कोर। हमने ये कहानी ले ली कि भाई 380 बन गए, हम तो हो गए सेफ। क्यों? यूट्यूब पे सब यही दिखा रहे हैं, अपने तो 380 हो गए। कुछ लोग और ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बोले नहीं 10-10 क्वेश्चन दोनों में और करो। आप जैसे ही 10-10 क्वेश्चन करने और जाते हैं, अब आप देखिए कहाँ फंसते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 130 किया और यहाँ पे 80 किया, आपने घर पे आके आपको यहाँ पे तो चीज़ें मिल गई कि ठीक है आप 400 के आसपास पहुँच गए, 20-30 नंबर कम होंगे, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं आपने गलती कर दी। आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस हो रहे थे। अब ये कैलकुलेशन देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हो रहे थे 100 फर्स्ट पेपर में, सेकंड में हो रहे थे 60, ठीक है। आपके मार्क्स हो रहे थे 160 हो गया 320। आपने इसको नहीं लेकर के जो माइनस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, अब ये 320 से भी आप नीचे चले गए, 20-20 क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो गए, तो आप 280 के आसपास पहुंच गए। तो जो आपके एक चांसेस थे वो भी तो खत्म हो गए हैं। तो क्यों हमें ऐसी गलती करनी है? आप लोग ये ध्यान रखिए, ये जो नंबर्स हैं मैं बता रहा हूं आप लोगों की गलतियां नहीं हैं। 26 तारीख को जो चीज़ें हुई हैं, सोचिए अगर आपकी जो सीटें हैं 2022 में 1810 हैं, 140 के आसपास सीटें कम है मैं मानता हूं, लेकिन अगर इसमें से 200-300 सीटें भी चली गई तो आप क्या कर सकते हो? आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपके पास पैसा थोड़ी ना है कि आप जाके पेपर्स खरीदोगे। तो इसलिए आप लोग आपकी मेहनत करो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से जनरल की जानी चाहिए, देखिए अगर आप लोग 350 प्लस हैं, आप लोग मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ जोन में हैं, आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेल की मैं बता रहा हूँ, फीमेल में लगभग ही 5 से 10 नंबर का फ़र्क रहेगा, आप लोग घबराइएगा मत।
350। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 350 से कम वाले अपने आप को नेगेटिव ले लें। अगर आपके 320 नंबर भी बन रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, और नेगेटिव क्वेश्चन नहीं किए हैं आपने, याद रखिए नेगेटिव क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो यही रहने वाली है, इसके आसपास रहेगी। आप लोग घबराइएगा मत, आपके भी चांसेस हैं। ओबीसी में हम बात करें तो देखिए, ओबीसी में लगभग 340 प्लस भी एक सेफ स्कोर रहना चाहिए, कोई ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एससी के लिए लगभग 320 प्लस एक सेफ स्कोर होना चाहिए, और एसटी के लिए 300 प्लस एक सेफ स्कोर होना चाहिए। फीमेल में मैं फिर वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिएगा, लगभग मेरे हिसाब से ये रहेगी। अच्छा, ये कट ऑफ में मेरे लेवल पे जो बता रहा हूँ उसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये देखिए, संस्कृत का जो सेकंड पेपर था, फर्स्ट पेपर तो आप लोगों का हुआ ही नहीं है, तो आप लोग घबराइएगा मत। अगर आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, बस नेगेटिव मत कीजिएगा। 1 महीना या 2 महीना मान के चलिए, 2 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट पेपर हो जाएगा, तो अब आप लोगों के पास सेकंड पेपर तो आप लोगों ने दे दिया है, तो एक आपके पास व्यू है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना। मान लीजिए किसी के 240 नंबर आ रहे हैं सेकंड पेपर में, जो भी 240 नंबर से ऊपर जा रहे हैं या 240 के आसपास भी हैं, तो आप लोगों के पास एक चांस है। तो इस चांस को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल देखिए, नेगेटिव क्वेश्चन मत कीजिएगा। जीके पेपर में थोड़ी सी तैयारी करके कोशिश करिएगा 60 to 70, 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास, अगर मैं जनरल की बात बता रहा हूं। और बाकी एससी एससी में अगर आपके 50 क्वेश्चंस के आसपास भी हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। बस ध्यान ये रखिए, आप लोग है ना, ये 377 इनके फिगर में मत जाइए। मैं कह रहा हूं मेरा भी फिगर मत देखिए, आप सिर्फ आपका पॉजिटिव वे करके आइए। आपको जो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये जो हम 400 के आसपास में जा रहे हैं, एक चीज मुझे बताइए, 400 के आसपास में अगर आप सोच भी लेंगे, तो आप नेगेटिव क्वेश्चन करके आएंगे। नेगेटिव क्वेश्चन क्या देने वाला है आपको? बल्कि जो आपके एक्चुअल 320 आ रहे थे, जो कंपटीशन में थे, आप वहां से भी हट गए आप। तो आप सभी को क्या लगता है कि कैसे आप लोगों के क्या मार्क्स आए, तो वो भी मुझे भेजिएगा एक बार। आप लोग है ना, कमेंट्स कीजिएगा आपके मार्क्स, ताकि मैं एक फाइनल और बहुत अच्छा व्यू में सभी सब्जेक्ट का एक बार लेकर के आऊँगा, तो उस पर और डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि है आपका, हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की। अच्छा, संस्कृत वाले आप लोग जाइएगा मत, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। मैंने आपको कहा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों के भी बहुत काम आने वाली हैं। अब देखिए, सेकंड ग्रेड में जो मैथ्स का पेपर था, इस मैथ्स का पेपर अब तक का सबसे हार्डेस्ट पेपर था, क्योंकि मैं खुद साइंस, मैथ और इंग्लिश से जुड़ा हुआ टीचर हूँ, तो सारे ये तीनों सब्जेक्ट्स में लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 2018 या 2000 पीछे का जो पेपर आप देखेंगे, उससे काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था 2022 में। और मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊं, देखिए, अगर हम सीटें देखें 2018 में तो 727 थी, है ना, और 2018 में जो कट ऑफ गई थी जनरल की है, ये 242 के आसपास गई थी। इस बार सीटें हैं 1613, जस्ट इसकी डबल है। अब इसमें हो क्या रहा है, इस बार मैं आपको बता देता हूं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैथ और साइंस में, मैथ और साइंस में, अभी साइंस की भी बात करेंगे, सीटें खाली रहेंगी, खाली रहने वाली हैं सीटें इस बार। ये मैंने आज आपको बता दिया है, सीटें खाली रहने वाली हैं। देखिए, फिर वही चीज़ है, अगर कोई ऐसा गद्दार वापस से आ गया, जो 26 तारीख को जो इन्होंने किया है, जिस हिसाब से 24 तारीख को सॉरी जीके के पेपर में जो हुआ है, अगर वैसे कुछ लोग आ गए तो देखिए, वो तो आपको पता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जेन्युइन चीज़ें हुई तो सीटें खाली रहेंगी 101%। और ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, मैं आप सभी को कह रहा हूँ, सिर्फ 40% पासिंग मार्क्स आप लोग ले आइए। 40% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। 500 का पेपर होता है, 500 के पेपर में से आपको 200 नंबर लाने हैं। मैं कह रहा हूं, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। 40% जो पेपर देकर के आए ना, जो जेन्युइन पेपर देकर के आए, उनको पता है सेकंड पेपर कैसा था, किस लेवल का पेपर था। एक क्वेश्चन 10-10 मिनट का क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं हो रहा था बच्चों से। अरे बच्चों से क्या मैं बताऊं, टीचर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे सर। ऐसा क्या बताऊं, एक फर्स्ट बहुत अच्छे टीचर हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं, उन्होंने कहा नहीं सर, अरे 250 से नीचे कट ऑफ फिर नहीं जाएगी इस बार। मैंने कहा चलो मैं आपको पेपर देता हूं, कितने क्वेश्चन कर पाओगे आप? हाँ कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, कितने कर लोगे वो बताओ ना आप मुझे।
फिर वो वही आप समझ गए ना, गोल मोल बातें शुरू कर दी। ऐसे वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं अपने, अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अपने बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनसे पूछा तो देखिए मैं कुछ चीज़ें जब बहुत सी चीज़ों को परखता हूँ, सबसे लास्ट में वीडियोस लगभग 15-20 घंटे लगते हैं मुझे तैयार करने में, क्योंकि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, किसी के पास गलत चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो वो कंपटीशन में तैयारी करवाते हैं, उन्होंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तैयारी करवाते हैं मैथ्स पेपर्स की। तो उन्होंने बोला धीरज जी लिखवा के ले लो, 260 प्लस किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, क्योंकि जीके का भी तो पेपर है, बच्चे तोड़ देंगे उसको। मैंने कहा सर आप ये क्यों नहीं समझते हो, साइंस और मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जीके पहले से ही वीक होती है, और सेकंड पेपर का लेवल तो देखो आप, फिर जाकर के उनको थोड़ा बहुत समझ में आया तो बोले 10-20 नंबर कम कर लो। देखिए हो सकता है सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं आपको जेन्युइन चीज बताऊं, आप लोग गलती मत कीजिएगा। जिनके भी 40% बन रहे हैं नेगेटिव क्वेश्चन मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ अभी आपका फर्स्ट पेपर बाकी है जीके का, उसकी अच्छी तैयारी कीजिए आप। अगर देखिए मैं मानता हूं मैथ साइंस वालों की थोड़ी जीके कमजोर होती है, लेकिन अगर वहां पर इसमें 10-20 नंबर कुछ अगर आप कर सकें तो कोशिश करना है। फिर वही नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जीके में भी 50-60 क्वेश्चन हो जाएं तो बहुत है, मैं बता रहा हूं बहुत है अच्छे से। अब देखिए फिर मैं वही चीज कहूंगा, अगर आप लोग ज्यादा के चक्कर में जाएंगे तो फिर वही चीजें होंगी, आप नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे, गलत क्वेश्चन करेंगे और आपके 40% भी नहीं बनने वाले हैं। बाकी इस बार सीटें खाली जाएंगी, ये 101% आज आप लोग लिख के रख लीजिए, और अपने अपने मार्क्स मुझे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे फाइनल आंसर की बनाने में हेल्प मिले। और अगर लगे कि सही में कुछ जेन्युइन चीज मैं बता रहा हूं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चैनल सिर्फ अभी आपके काम नहीं आएगा, जब भी आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, मैं हर जगह आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ये आप ध्यान रखिए, आपके घर में 10th के 12th के, मैं कह रहा हूं फर्स्ट ईयर एमएससी, जिसके भी जब भी मुझे समय मिलता है, जिस टॉपिक पे लगता है कि बच्चों के साथ मैं खड़ा रह सकता हूं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं खड़ा रहूं। चलिए बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस में देखिए सबसे पहले एक बार 2018 का थोड़ा रेशो देख लेते हैं। 1128 सीटें थी, कट ऑफ गई थी 227 पॉइंट समथिंग गई थी कट ऑफ। 2022 में 1565 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 1565 सीटें हैं। और अगर आप लोगों में पेपर मैंने देखा है और इस पे काम हुआ है, देखिए ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और कोई अगर कह रहा है, कोई बच्चे कह रहे हैं कि अगर सेकंड पेपर मैंने बहुत अच्छा कर लिया है तो ये मान के चलिए कि उन्होंने नेगेटिव ज़्यादा कर लिए हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा लेवल था। खास तौर पे जो फिजिक्स आई थी आपकी, बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स थी। इवन आप केमिस्ट्री देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका जो बायो का पोर्शन होता है, तीनों का मिक्स पेपर होता है। तो बायो वालों के लिए ये दोनों समस्याएं हैं, इनके लिए ये दोनों समस्याएं हैं। इवन फिजिक्स वालों से मेरी बात हुई तो फिजिक्स का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लेवल था। और मैं इस बार आप लोगों को, मैंने अभी मैथ्स में भी बताया है कि इस बार सीटें खाली रहेंगी। मैथ और साइंस में मैं आपको 101% बता रहा हूँ सीटें खाली रहने वाली हैं। जो भी हैं सब हवाबाजियां हैं। जो देखिए जो लीगल बच्चे हैं, जो पेपर दे करके आए हैं, जब उनसे बात हुई है, जो चीज़ें हैं, जो पेपर का लेवल है, आपको सच बताऊं, अगर मेरी बात समझ में नहीं आया ना, जिस भी टीचर्स के पास आप लोगों ने, जिस भी कोचिंग में जाके आप लोगों ने तैयारी की है, उनको ये पेपर दे दीजिए और ये क्वेश्चन दे दीजिए। अगर वो एक बार में सॉल्व करके दिखा दें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन चारों में, सभी कैटेगरीज में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार 40%, 300 का फर्स्ट पेपर, 300 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का, दोनों को मिला करके 200 नंबर होते हैं। 40% आप में से जिसके भी ये आ गए ना, जिसके भी आ गए, मैं कह रहा हूं उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इसके बस एक काम मत कीजिएगा आप लोग, क्या है, ये पिछला फिगर हमेशा ध्यान रखते हैं कि अरे पिछले में ये गया था तो 20-30 नंबर तो और बनाने ही चाहिए हमें। मैं कह रहा हूं इसमें जो फर्स्ट पेपर है ना, आप अगर 200 ये जो कट ऑफ गई थी, एक बार उनको जा करके उसका डीप आप चेक कीजिए। उस टाइम 40% का रूल नहीं था, तो फर्स्ट पेपर में बहुत से बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए थे जो फर्स्ट पेपर में फेल हो रहे थे। जी हाँ, उनके 40% नहीं आ रहे थे। और आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में नहीं है, मैंने क्या कहा, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं। आप 2018 का जाकर के डिटेल चेक कीजिए। फर्स्ट पेपर में बहुत से बच्चे हैं जिनके 40% नहीं आ रहे हैं। ये सेकंड पेपर थोड़ा सा लेवल अच्छा था जिसके कारण उन्होंने मार्क्स बनाए थे।
तो इसीलिए जीके का जो फर्स्ट पेपर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा के चक्कर में मत भागिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास अगर 40% स्कोर हो रहा है, देखिए लेकिन ये राइट होने चाहिए, ऐसा जिस पे आपको कंफर्म हो। तो 5-10 क्वेश्चन अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो वो फिर आप लेवल देख लीजिएगा, लेकिन नेगेटिव ज्यादा नहीं करना, गलत मत करना। जब रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर की आएगी, तब शायद आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस अच्छा था, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी चीज़ें और भी अच्छे तरीके से मैं आ सकता हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो दिल से मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, लेकिन अगर चीज़ें सही लगी हों तो आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अपने इस चैनल को बड़ा करें। दूसरा, मैं आपको बताऊं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो छोड़ के जरूर जा रहा हूं कि कट ऑफ ज़्यादा कब जाती है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, सालों से मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए, ये आपकी कमी नहीं है। जो 24 तारीख को हुआ है ये एक छोटा सा खेल था, ये बहुत बड़े लेवल का खेल है, आप लोगों की कमियां नहीं है। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी एक दिन रिजल्ट जरूर देती है। चलिए, और भी वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। थैंक यू सो मच।